हेलो दोस्तों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज उस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका अपन बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। जी हां साथियों, राजस्थान में होने वाली व्याख्याता विशेष शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस वीडियो में अपन इस भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर विस्तार से बात करेंगे, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई इस भर्ती में अभी टोटल पद कितने आए हैं। इसके अलावा इसके आवेदन को लेकर बात करेंगे कि कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे इसकी योग्यता को लेकर कि भाई इसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, आपने पीजी के सब्जेक्ट में कर रखी हो, इसके अलावा बीएड आपने विशेष शिक्षा में कर रखी हो, इसके अलावा अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो तो भी आप इसमें योग्य हैं। इस तरीके से जो भी इसकी योग्यता उन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करेंगे इसकी आयु सीमा को लेकर कि इसमें आपकी मिनिमम एज क्या होगी, इसके अलावा मैक्सिमम एज क्या होगी और एज कब से कब तक काउंट करेंगे, तो अपन इसको लेकर भी बात करेंगे। फिर अपन यहाँ पे बात करेंगे इसकी एग्जाम डेट को लेकर कि देखिए आज इसका नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, अब इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, इसकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, अपन इसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे इसके सिलेबस को लेकर। जी हाँ साथियों, अभी भाई आरपीएससी ने इसका सिलेबस भी जारी कर दिया है, तो इसके सिलेबस को लेकर भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पे कैटेगरी वाइज पद भी देखेंगे कि भाई किस कैटेगरी को यहाँ पे कितने पद मिले हैं, तो अपन कैटेगरी वाइज पद को लेकर भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब अपन एक एक करके इन सभी चीजों को लेकर बात कर लेते हैं। और भाई जो भी साथी विशेष शिक्षा से जुड़े हैं, जिन्होंने भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड या डीएलएड की होगी, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है उनकी, क्योंकि देखिए राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई व्याख्याता के पदों के ऊपर विशेष शिक्षक भर्ती आ रही है यहाँ पे। तो भाई ये अपने लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और अपन अब इस भर्ती को टारगेट करके अच्छे से तैयारी भी शुरू करने वाले हैं, जिसके नोट्स वगैरह, इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह, इसके अलावा इसकी क्लासेज वगैरह सब चीजें आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब अपन एक एक करके बात कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन को लेके। देखिए साथियों, अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे इसके पदों की संख्या को लेके, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बहुत पहले बता दिया था, जितने भी अपने अगर आप लोग पहले वाले वीडियोस देखेंगे स्पेशल एजुकेशन वाले, तो उनमें मैंने लगभग आपको हर एक वीडियो में बोला था कि लगभग 121 पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है। तो वही अब अपने को देखने को मिला यहाँ पे। भाई यहाँ पे टोटल पद आपके 121 देखने को मिले हैं। अब देखिए अगर अपन इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं कि भाई किस कैटेगरी को कितने पद मिले हैं। अब देखिए साथियों, जैसे कि मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, यूआर की बात करता हूं, तो अब इस कैटेगरी में भी भाई इन पदों को अलग अलग बांटा है, वुमेन के लिए अलग है, इस तरीके से इनमें भी अलग अलग बांटे गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल यहाँ पे, तो लगभग जनरल में भाई 46 मतलब कि 46 पद आपको जनरल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में लगभग 11 पद है, इसके अलावा ओबीसी में लगभग 25 पद है, एससी में लगभग 19 पद है और इसके अलावा एसटी में लगभग 14 पद है और इसके अलावा एमबीसी में लगभग 6 पद है। इस तरीके से आपको टोटल मिला के 121 पदों के ऊपर ये भर्ती देखने को मिली है। तो ये मैंने कैटेगरी वाइज पद भी आपको बता दिए। अब अगर अपन आगे चलते हैं इसके आवेदन को लेकर बात करते हैं कि भाई इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो साथियों देखिए इसके फॉर्म भरे जाएंगे 1 जून से, मतलब कि 1 तारीख से अभी इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और भाई लगभग 30 तारीख तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। 30 तारीख को रात्रि 12 बजे तक के फॉर्म चलने वाले हैं। तो आपके पास में लगभग 1 महीने का टाइम हो जाता है जिसमें आप अपने इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों मैंने अभी यहाँ पे फॉर्म की डेट को लेकर बात कर ली है। अब अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं इसकी योग्यता को लेकर, तो साथियों जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ये भर्ती अपने 6 सब्जेक्टों में आ रही है, या आपको 6 विषयों में भर्ती देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोगों ने इन 6 विषयों में से किसी भी एक विषय में आपने पीजी कर रखी है, एमए कर रखी है, तो आप लोग इस भर्ती के लिए योग्य हैं। अब देखिए साथियों, अगर आपके पास में आपने एमए के दौरान आपने हिंदी ली थी, आपने हिंदी से एमए की होगी, तो भी आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। इंग्लिश ली होगी तो भी आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। इसके अलावा म्यूजिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और सोशियोलॉजी हो गया। तो ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप लोगों ने इन 6 सब्जेक्टों में एमए कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। अगर आपने इनके अलावा किसी अदर सब्जेक्ट में अपना एमए किया है तो आप लोग इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये तो मैंने पीजी की बात कर ली कि अगर आपने पीजी इन सब्जेक्टों में कर रखी है तो आप लोग इस भर्ती के लिए योग्य हैं। इसके अलावा आपने भाई बीएड कर रखी है विशेष शिक्षा में, क्योंकि देखिए भाई ये व्याख्याता विशेष शिक्षकों की भर्ती है, तो भाई इसमें आपको बीएड भी विशेष शिक्षा में चाहिए होगी, तो आपके पास में बीएड होनी चाहिए विशेष शिक्षा में। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बीएड नहीं कर रखी है विशेष शिक्षा में, अगर आप लोगों ने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है विशेष शिक्षा में, इसके अलावा आपने जनरल बीएड भी कर रखी है, तो भी आप लोग इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप इस तरीके से समझिएगा, अगर आप लोगों ने जनरल बीएड कर रखी है, जनरल बीएड के साथ में आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो विशेष शिक्षा में, तो भी आप लोग इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर बात कर ली है, जिसमें आपको मैंने यहाँ पे विस्तार से चीजें बता दी हैं। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं कि आयु सीमा क्या होगी इसकी। तो देखिए इसमें आपकी भाई न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, मतलब कि आपकी कम से कम 21 वर्ष तो आपकी आयु होनी चाहिए। इसके अलावा अगर अपन अधिकतम आयु की बात करते हैं तो यहाँ पे 40 वर्ष आपकी यहाँ पे मैक्सिमम एज होने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे भाई कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो भी आयु में छूट होगी वो भी आपको मिलने वाली है। तो भाई इसका मैं जो अपना डिटेल नोटिफिकेशन होगा वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां
वहां पे जाके इसको विस्तार से भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको जो अपनी एज रखी गई है वो बता दी है, बाकी छूट वगैरह आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये अपन इसको लेके भी बात कर ली है, अब मैंने यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज पद भी बता दिए हैं। अब अगर अपन बात करते हैं कि भाई इसके एग्जाम डेट को लेके, सिलेबस को लेके और इसकी तैयारी को लेके, तो साथियों सबसे पहले तो अपने इसके एग्जाम डेट लेके बात करेंगे। तो देखिए अभी अपने नोटिफिकेशन में इसकी एग्जाम डेट तो कोई यहाँ पे नहीं बताई गई है कि इसकी एग्जाम कब होगा, लेकिन अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसका एग्जाम लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास में जाके होने वाला है। क्योंकि साथियों देखिए आरपीएससी ने अपना 2026 का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया था और उस एग्जाम कैलेंडर में उन्होंने बताया था कि हमारा कौन सा एग्जाम कब लेने वाले हैं। तो साथियों उसमें उन्होंने कुछ अपनी डेट्स खाली रखी थी कि ये डेट अभी हमारी खाली है, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी बीच में जो भी एग्जाम आएगा उसको यहाँ पे करवा लेंगे। तो साथियों उस एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग लगभग नवंबर और दिसंबर के महीने में अपने वहां पे एग्जाम डेट खाली है। तो साथियों बहुत हद तक उम्मीद होगी कि इस भर्ती का एग्जाम लगभग नवंबर दिसंबर की उन खाली डेटों में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अपन अभी एक उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो ये अपन ने एग्जाम डेट को लेकर बात कर ली है। अब देखिए साथियों सबसे मेन मुद्दा आता है सिलेबस को लेके और इसकी तैयारी को लेके। तो देखिए साथियों वैसे तो मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा हो सकता है या तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा कुछ ही देर में, या फिर आपको कल एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें अपन इसके सिलेबस को लेके विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से इसका सिलेबस रहने वाला है। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको एक पहले वीडियो बना के बताया था और उस वीडियो में भी मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि इसका सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, एकदम पूरा का पूरा भाई वो का वो सेम यहाँ पे आरपीसी ने अपने को बताया है। आप एक बार अपने पहले वाली वीडियो चेक करना, अपने पहले वाली वीडियोज में मैंने इस भर्ती को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, जो भी चीज आप लोगों को बताई थी, पूरी की पूरी चीज एकदम सच हुई है। जैसे कि मैंने आपको पदों की संख्या बताई थी, भाई वही पदों की संख्या देखने को मिली है। मैंने आपको जो योग्यता बताई थी सेम वही योग्यता देखने को मिली है। इसके अलावा मैंने आपको जो सिलेबस बताया था, सिलेबस भी लगभग पूरा आपको वही देखने को मिला है। अब जैसे कि भाई आपको यहाँ पे पता होगा कि आरपीएससी के अपना जो पेपर होता है फर्स्ट ग्रेड का, इसमें भाई आपके 2 पेपर होते हैं। तो जो आपका पेपर 1 होने वाला है, पेपर 1 में आपके जो भी अपने जनरल सब्जेक्ट है, जिसमें आपका रीजनिंग भी है, मैथ भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इसके अलावा अपनी राजस्थान जीके भी है, इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है, साइकोलॉजी का भी पार्ट है। इस तरीके से आपके जो भी जनरल सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों के यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके टोटल लगभग 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका पेपर 2 होगा, बाकी मैं इसके सिलेबस को लेकर अलग से एक अगला वीडियो में बात करूंगा, अगले वीडियो में बात करूंगा। इसमें मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा ऊपर से बता देता हूं। तो जैसे कि मैंने आपका पेपर 1 का बताया, पेपर 2 की अगर अपन बात करते हैं, सबसे मेन अपना वही सिलेबस रहने वाला है। पेपर 2 में आपके यहाँ पे 2 पार्टों में होगा पेपर 2। तो भाई 2 पार्टों में आपके 75 क्वेश्चन तो आएंगे स्पेशल एजुकेशन के। जैसे कि आप लोगों ने स्पेशल बीएड की होगी, तो स्पेशल बीएड के दौरान भी आपने स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ी होंगी, तो वही चीजें आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगी 75 क्वेश्चन तो आपको। और 75 क्वेश्चन में आपके ये 6 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश है, इसके अलावा म्यूजिक होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, सोशियोलॉजी होगा। 75 क्वेश्चन में आपके 6 सब्जेक्ट आने वाले हैं। इस तरीके से आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका लगभग 2 मार्क्स का है, तो भाई अपने 300 मार्क्स का पूरा अपना सेकंड पेपर हो जाएगा। इस तरीके से आपके यहाँ पे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। और भाई बाकी इसको लेके मैं एकदम विस्तार से बात करूंगा अगले वीडियो में। बाकी मैंने अभी आपको ऊपर से चीजें बता दी है, सिलेबस को लेकर भी यहाँ पे बात कर ली है और मैंने आपको बता दिया कि भाई इसकी योग्यता क्या होगी, आवेदन कब से होंगे, इसकी आयु सीमा क्या होगी, कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट क्या, सॉरी कितने पद होने वाले हैं, ये सारी चीजें मैंने अब आपको बता दी है। बाकी सिलेबस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसकी तैयारी को लेकर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि देखिए इसकी तैयारी के दौरान आपको नोट्स की जरूरत होगी, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी, आपको क्लासेस की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आप लोग नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भाई नोट्स वगैरह को लेकर अभी मैं अपने नोट्स तैयार कर रहा हूँ, वो नोट्स आपको अपने ऐप के ऊपर मिलने वाले और सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो अभी अपने ऐप वगैरह को लेकर भी मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा। बाकी अभी तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट मिले तो वो एकदम टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं पीछे रह जाए बाकी स्टूडेंटों से। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप लोग भी सपना देख रहे हैं राजस्थान में व्याख्याता बनने का और वो भी विशेष शिक्षा में, तो भाई आप लोग अपने इस चैनल के साथ जुड़ जाना। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। और बाकी अपन मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और भाई पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।